ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.2। भाई प्रदीप सर की पहली बुक आई थी जब 2020-21 में, उसमें भी बहुत सारी गलतियां थी और ये थर्ड वर्जन आ गया 3 साल बाद भी इस बुक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बुक अच्छी है नो डाउट, पर अच्छी बुक होने का मतलब ये है कि मैं उस सेंस में अच्छी कह रहा, ठीक है सिलेबस कवर कर रही है, पर भाई ये बुक रीडेबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है। यही कमी प्रदीप सर की पहली बुक में थी और यही कमी इसमें है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, मान लो आप किसी से रास्ता पूछ रहे हो, तो कई बार आदमी बोल देता है ना कि भाई यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, वो मोड ले लेना, वो 10 मोड बता देगा, तो वो अपने दिमाग में खुद चल रहा है, वो सामने वाले को समझाना ही नहीं चाह रहा। अगर कोई आदमी आपको अच्छे से समझाना चाहेगा तो वहां तक वो अच्छे से बताएगा जहां तक उसको लगता है कि हाँ ये बंदा बिना किसी से पूछे चला जाएगा, और आगे बोल देगा भाई फलाने मोड पे जाके फिर पूछ लेना दोबारा, या वो तरीके से आराम से बताएगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि पहले ये मोड लेना है, फिर ऐसे ऐसे मोड आएंगे उनमें से कौन सा लेना है, फिर वहां पे कोई पेड़ होगा, कोई घर होगा, कोई चुपैड होगी, वहां से ये टर्न ले लेना। तो भाई प्रदीप सर की इस बुक में ये स्ट्रक्चर ही मिस हो रही है। एमसीक्यू दे रखे है सर ने, और किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन, मान लो तुगलक वंश का अगर डिस्क्रिप्शन देना, भाई पहले कौन सा राजा था, कब बना, क्या क्या चीजें हुई उस दौरान, तो वो चीजें भी पॉइंट वाइज दे रखी हैं और सेम चीजें एमसीक्यूज में है। ठीक है, उसका एक फायदा ये है कि आप एक बार पूरी बुक पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट 2 बार आपने हरियाणा जीके कवर कर ली, पर उस चीज का फायदा है क्या जिसमें स्ट्रक्चर ही नहीं है। एमसीक्यू में तो स्ट्रक्चर दे ही नहीं सकते भाई, कोई भी नहीं दे सकता, पर आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हो तो उसको छोटे छोटे 2-4 लाइन के पैराग्राफ में बता दो ना। भाई एक वंश में अगर 5 शासक रहे हैं तो 5 शासकों के लिए छोटे छोटे 2-2 3-3 पैरा बना दो, बजाय कि पॉइंट में ही दे रहे हो और फिर डिस्क्रिप्शन चल रहा है किसी एक शासक के बीच में अगले को भी घुसा दिया। एक और चीज़ है कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो वो भी उसमें घुसा दिया। भाई सर बुक लिखना बहुत बड़ा काम है, और ये बुक आपकी एक वीडियो देखी थी कि अराउंड 3 लाख बच्चों ने ली है, तो आप समझो आप पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बुक रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल हो, उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो। एमसीक्यू तो लास्ट में दे देते, ना भी दे देते तो चलता, पर सर या तो अभी तो क्या ही इंप्रूव करोगे इस बुक में, ये तो जा लिया 2-4 लाख बच्चों के पास, पर आगे बुक लिखो प्लीज़। अपने आप मत पढ़ना, आप पढ़ोगे तो आप तो फिर पॉइंट्स में ही दे दोगे, क्योंकि वही काम है भाई, रास्ता एक बंदा बता रहा है ऐसे चला जाइए वैसे चला जाइए, वो अपने दिमाग में चल रहा है क्योंकि उसको तो पता है। पर जो नया बंदा है या जो इनएक्सपीरियंस बंदा है उसको आप किस तरीके से समझा सकते हो बेस्ट। इवन मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप लूसेंट का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो कर लो, वो सबसे बेस्ट है। देखना ही नहीं आपको कुछ, भाई लूसेंट में जैसे हर एक टॉपिक को कवर कर रखा है उस तरीके से करो। ठीक है टू सम एक्सटेंट सिमिलर भी आपका, पर उसमें बेहुदा बेफालतू के क्वेश्चन बार बार नहीं डाले हुए हैं, वर्ड्स बहुत गलत है, कंफ्यूजन होता है कि भाई किस शासक ने खुद किसको अपॉइंट किया और जो दरबारी था उसको अपॉइंट किया, या कई बार कंफ्यूजन है कि वो दरबारी का जन्मदिन है या फिर शासक का जन्मदिन है, वो काम शासक ने किया या उसके बाप ने किया उसके बेटे ने किया। कई जगह ना सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, प्लीज़ इस चीज़ को इंप्रूव करो।